हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बारिश के साथ। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, 4:30 बज गए हैं और बहुत ज़ोर का राम लग रहा है बरसने के लिए। और आज बहुत ज़ोर का तूफान भी साथ में आया हुआ है। तो आपने देखा ही हुआ है। तो ऊपर से कितना पानी आ रहा है, मोन्टी में से मोन्टी दरवाज़ा बंद है तो उसके नीचे से पानी आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा सा लग रहा है कि जैसे कि छत टपक रही है। और साथ में फिर अभी ना ऊपर जाके नीचे कपड़ा लगा के आई हूँ दरवाजे के नीचे। फिर भी ना पानी रुकने का नाम नहीं है क्योंकि दरवाजे की साइड की बारिश है और साथ में तूफान चल रहा है बहुत ज़ोर का। और बारिश आई थी 2 जुलाई के दिन, यानी सुबह सुबह बिल्कुल। और दिन था वीरवार का। तो जी यहाँ पर ना भी राम तो भी लग रहा है बरसने के लिए बहुत ज़ोर का। और मैं वैसे तो ना रात से ही मौसम ख़राब था और मैं सुबह ना 4:15 बजे उठ गई थी। और एकदम से आंधी आई ना, सबसे पहले तो मैं भाग के ना ऊपर सारा सामान ढक के आई हूँ। चूल्हे आ रहे जितना भी था ना, जितना भी हो उसका सारा सामान ढक के आई हूँ। और जो रह गया तो रह ही गया। एकदम से तूफान आ गया, फिर तूफान में भाई डर भी लगता है बाहर। और साथ में लाइट भी भाग गई थी एकदम से, फिर अंधेरा हो गया था ऊपर। और उसके बाद फिर मैंने गेट खोला था तो बहुत ज़ोर का भी राम लग रहा है बरसने के लिए। तो उसके बाद ना अपना ब्रश वगैरह किया और जैसे ये भी उठ गए थे फिर हम दोनों के लिए पानी गर्म किया और आराम से पानी पिया बैठ के। और भी यहाँ पर ना आंगन में पानी पानी हो गया था, कमरे में भी फैल गया था पानी। और यहाँ पर सारा आंगन में अभी वाइपर लगा दिया है, सारा पानी कर दिया है साफ़। और फिर से यहाँ पर आंगन में पानी भर जाएगा क्योंकि ऊपर जो बारिश है ना वो दरवाजे की साइड की है, चाहे कितना भी कुछ लगा लो फिर भी पानी आने आने से रुकता ही नहीं है। तो भाई फिर उसके बाद ना मैंने पूरे घर में अंदर से लेके झाड़ू लगाई है। और जैसे आंगन में फिर से कृषि हो गई थी तो दोबारा से आंगन को धोया है। और ये सीमेंट वाला आंगन भी मैंने दोबारा से धो दिया है अच्छे से पानी डाल के। और अभी भी जैसे हल्की हल्की बारिश आ रही है, अभी रुक नहीं रही है बारिश। और बहुत ज़ोर की भाई हवा चल रही है, अंदर तो गर्मी है ही पर बाहर ठंड है। भाई ये कि जब बारिश आती है ना थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और पूरा है जैसे 1 घंटा आराम बरसा होगा और सारा ही पानी ना, जैसे बारिश ना मोन्टी के दरवाजे की साइड की थी, इतना पानी आया ना बहुत ज़्यादा। और जब ऐसा आंधी तूफान आता ना तो भाई काम ना बढ़ जाता है, सफाई वाला भी और ऐसे भी। तो पूरे आंगन को मैंने धो दिया है बाहर तक। और भाई अब दिन भी निकल आया है, 5:30 बजे का टाइम हो गया है। और पूरा घर वही हो गया साफ़ सुथरा। फिलहाल पोछा तो अभी नहीं लगाया मैंने, पोछा तो मैं बाद में ही लगाऊंगी। उसके बाद आ गई थी ऊपर। तो भाई यहाँ पर अभी भी बारिश आ रही है और बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है। जुलाई लगते ही बारिश होना शुरू हो गई है तो भाई बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है। अगर ऐसा ही मौसम रहे ना तो कितना अच्छा लगता है, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे सुबह के टाइम तो बारिश आ रही थी तो ठंडा मौसम था, पर जैसे दिन में हल्की हल्की दिन भी धूप निकल आई थी, फिर से वही गर्मी बढ़ गई थी। तो पौधे बिल्कुल हस्त स्वस्थ हो रखे हैं, एक भी कीड़ा नहीं लग रहा अब पौधों में। जैसे गुड़हल के पौधे थे ना 5-6, उनमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। तो 2-3 बार मैंने दवाई छिड़की है तो बिल्कुल सारे हट गए हैं। और जो दवाई मैंने छिड़की है ना, और मैंने एक ना जैसे पानी छिड़कने वाला फुहारा मंगवा रखा है तो उससे बिल्कुल वही बहुत ही जल्दी हट जाते हैं। वो वीडियो भी मैं आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद ना आ गई थी मैं नीचे क्योंकि ऊपर तो कोई काम होने वाला है नहीं। और ऊपर की सफाई तो मैं बाद में करूँगी जब बारिश रुक जाएगी, सारा काम निपटाने के बाद। और नीचे आके देखा तो उन्होंने चाय भी बना दी है, कड़क सी चाय। तो भाई और साथ में यहाँ पर चाय बनने के बाद ना कप में भी डल गई है। और मैंने यहाँ पर ना कर ली थोड़ी सी खाने की तैयारी, जो कि खाने में बनेगी प्याज और टमाटर की चटनी। तो सब्जी कुछ है नहीं सिवाय घिया के, तो घिया तो रखी हुई है। और यहाँ पर जैसे मेरे प्याज भी छील लिए हैं, धो लिए हैं। तो जब तक मेरी चाय पीने के लायक होगी ना तब तक मैं प्याज को कट कर लूँगी क्योंकि गरम गरम चाय भी मेरे से पी बिल्कुल भी जाती है। हाँ कटोरे में डाल लेती हूँ चाय तब तो मैं पी लेती हूँ, पर कप में तो ना मैं आधे से ज़्यादा काम कर लेती हूँ तब जाके मेरी चाय पीने के लायक होती है। तो यहाँ पर प्याज कट कर दिए हैं मोटे मोटे से, टमाटर कट कर दिए हैं। और उसके बाद वही करते हैं अपनी और तैयारी। और केसर श्लोक भी उठ गए हैं और अभी थोड़ी देर के बाद ये भी अपना काम पर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर केसर श्लोक भी उठ गए थे। और जब केसर पापा घर पे होते हैं तब तो ना इनको जल्दी उठा देते हैं और मेरे से तो ये उठते ही नहीं बिल्कुल भी। तो इन्होंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है और देखो कैसे बैठे हुए हैं बिल्कुल सुन हुए। अभी इनको नींद आ रही है और बच्चों को भी ऐसा ही होता है, काफ़ी देर के बाद ना आँख खुल पाती है बच्चों की, क्योंकि सुबह का टाइम नींद आती ही इतनी गहरी है। फिर उसके बाद ना जो था ना रात के उड़ने वाले कपड़े उनकी तय लगा के रख दिया है। और फिर जैसे 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, फिर मैंने इन तीनों के लिए बना दिया है सेक। तो केसर श्लोक और इसके पापा भी पी लेंगे थोड़ा सा, तो ये अपना सेक पी लेंगे। तब तक मैं अपना नहा धो के करूँगी जैसे खाने की तैयारी और पूजा वगैरह करूँगी, दिया बत्ती भी करनी है, साथ में मंदिर की सफाई भी करनी है।
तो फिर जैसे थोड़े बहुत बर्तन भी हो गए थे चाय वगैरह के, और जैसे बच्चों ने शेक वगैरह पिया था उसके, तो वो साफ़ करे। थोड़ी सी मैंने फिर रसोई को साफ़ किया और फिर यहाँ पर आ गई थी मैं नहा धो के। और सबसे पहले यहाँ पर ना मंदिर में लगा दिया है पोछा। बाकी पोछा मैं बाद में लगाऊंगी पूरे घर में बच्चों के जाने के बाद अच्छे से। और फिर उसके बाद ऐसे जो मंदिर के दिए वगैरह हैं इनको भी मैंने मांज लिया है। और बीच में मैंने यहाँ पर ना प्याज रख देते भूनने के लिए फ्राई पैन में। तो जब तक मैंने दिए वगैरह मांजे तब तक ये प्याज भी भून जाएंगे, साथ में आटा भी लगा दिया है। क्योंकि 7 बजने के बाद ना टाइम ऐसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। और जैसे 7:40 पे इनकी बच्चों की बस भी आ जाती है, तो थोड़ा सा फिर जल्दी से काम करना पड़ता है। और आज जैसे बारिश आ रही है तो खाना यहीं पर गैस पे ही बनेगा। तो बीच में मैंने जैसे ना अभी दिया बत्ती करी नहीं है, तो बीच में मैंने पहले ये चटनी को छोंक दिया है प्याज टमाटर की। तो प्याज भुन गए थे, टमाटर डाल दिए, जो 1-2 हमारे मसाले होते हैं वो डाल दिए। बस इनको धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और मैंने साथ में आटा भी लगा दिया है। तो थोड़ा सा कर ली है यहाँ पर खाने की तैयारी। उसके बाद आ गई थी अंदर मंदिर में। तो बच्चे अपना तैयार हो रहे हैं, केशव और श्लोक, और मैंने यहाँ पर लगा दिया है दिया। तो दिया लगाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा सा लगता है, एक सुकून सा मिलता है ना मंदिर में जब हमारा दिया लग जाता है, चाहे हम सिंपल तरीके से ही पूजा क्यों ना करें। और बारिश भी बंद हो गई थी। और अब मैं जैसे यहाँ पर दिया लगाने के बाद ना तुलसी में भी दिया लगा के आऊँगी। कल वाली वीडियो पे आप सभी बहनों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, तो दिल से धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखना। आप सबका प्यार है ना, तो मुझे किसी बात की भी कोई टेंशन नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ना हमें डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं, तो उनमें से उससे ज़्यादा आप सभी बहनों का मुझे प्यार मिलता है। तो आप ना ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। तो ऊपर तुलसी में भी दिया लगा के आ गई थी। और इतने में श्लोक भी नहा के आ गया था। श्लोक को तो मैंने ही नहवाया है बीच में, क्योंकि जैसे ना आज मौसम थोड़ा सा बदल गया ना, बारिश का हो गया है, तो ठंडा पानी लगता है। तो ये बड़े नखरे करता नहाते समय, मेरा पानी गर्म कर दो मम्मी। और जैसे ताज़ा पानी भी आया था तो उस पर नहवाया इसको। तो इसके बाद ना फिर मैंने श्लोक के बालों में अच्छे से तेल की मालिश कर दी है। केशव भी नहा के आ गया है। तो वो अपना तैयार होने के बाद अभी जैसे मंदिर में पूजा वगैरह भी करेगा वो, जब तक अपना वो तैयार होके आएंगे तब तक मैं इनके लिए भी नाश्ता बना के रख देती हूँ। तो सिंपल वाले पराठे बन रहे हैं और बाकी बनाऊंगी मैं रोटियाँ। और चटनी बनकर हो गई है तैयार। तो गर्मा गर्म 3 कोने वाले पराठे अच्छे लगते हैं। और आज मैंने रोटियों में नमक भी डाल रखा है। तो कई बार बहनें पूछती हैं कि आप ना रोटियों में नमक डालती हो क्या? नहीं भाई, मैं रोटियों में नमक नहीं डालती हूँ। पहले डालती थी और इसके पापा नमक डलवाते थे, पर जैसे मैं रोटी जैसे बाद में खाती ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। और पानी की प्यास भी लगती है नमक की रोटी खाने के बाद। तो उनके लिए मैं स्पेशल ना चटनी बना के रख देती हूँ, तो वो खा लेते हैं मलाई के साथ। और जैसे चटनी हो गई, तो नहीं तो ना पहले तो मुझे डेली ही नमक वाली रोटी बनानी पड़ती थी सुबह का टाइम पे। तो यहाँ पर ना गर्मा गर्म पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। और साथ में मैंने 1 लोटिया भर के दही भी जमा रखी है, जिसको दही के साथ खाने हुए दही के साथ खा लेंगे। और बाकी जैसे चटनी तो है ही, और लस्सी भी है। चाय पीने से उन्होंने आज मना कर दिया है। तो श्लोक तो खाएगा दही के साथ। उसमें दही में मैं थोड़ा सा नमक डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है। तो दही के साथ ना पराठे लगते भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और केशव खाएगा चटनी के साथ। तो बस इनको अच्छे से नाश्ता पानी करवा के फिर इनके टिफिन पैक कर दूँगी। और उसके बाद असली काम फिर मेरे होते हैं शुरू घर के। तो बस यहाँ पर साथ में मैंने दोनों के टिफिन भी पैक कर दिए हैं। और उसके बाद ना भाई हो गए थे इनका बस का टाइम, तो ये अपना निकल जाएंगे। और बारिश हो गई है बंद, वैसे तो बूंदाबांदी अभी भी बीच में आ रही थी दोबारा से। तो ये अपना निकल जाएंगे। और गली में हुए हो गया है गीला गीला चिकट सा, वैसे तो सूख गया है। अगर सुबह सुबह बारिश आती ना अंधेरे में तो जल्दी सूख जाता है। अगर दिन में बारिश आती ना तो फिर बहुत ज़्यादा चिकट हो जाता है, जैसे ट्रैफिक आते जाते हैं उसकी वजह से। तो बच्चों को जाने के बाद ना फिर मैंने भी अपने लिए लगा ली है प्लेट। तो मुझे भी आज ना बहुत जोर की भूख लगी थी। तो गरम गरम रोटी के साथ ना, और जब लस्सी हो और साथ में भैया ऐसी चटनी हो ना, तो फिर क्या ही कहने। तो मैंने भी 2 रोटी खाई ली है। तो पेट पूजा करने के बाद ना लग जाते हैं अपने काम पे। सबसे पहले तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए सिंक में और उनको मांजना शुरू कर दिया है। और जो तवे चकले बेलने हैं ना, जो प्रांत होती है वो मैं सबसे लास्ट में मांजती हूँ। कभी भी झूठे बर्तनों में तवा चकला ये नहीं रखती हूँ, और ना ही रखना चाहिए। इनको सबसे लास्ट में मांजती हूँ। अब मांजो तो इनको फिर सबसे पहले मांजो। तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठा करके मांज लिए हैं। और भाई बर्तन साफ करने में लग जाते हैं 15-20 मिनट। और यहाँ पर जो था ना, ये स्पंज बिल्कुल ख़राब हो गया था और ये बिल्कुल चिकना भी हो रखा था। इसको मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा इसको धो लिया अच्छे से। जितने भी चिकनाहट होती है ना वो सारे साफ़ हो जाती है। वो भी अभी काम आएगा, तो उसको उससे ना आज खिड़की दरवाजे साफ करूँगी मैं। तो ये वाला स्पंज मैंने अभी नया लेकर आई हूँ और ये लास्ट का रह गया है। तो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो 3-4 महीने तो देखो चल जाते हैं। और ये 10 आते हैं और मैंने दूसरे ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो भी 4-5 दिन के अंदर आ जाएंगे।
और यहाँ पर ना गैस को बिल्कुल अच्छे से चमका दिया, चाहे इसमें अपना चेहरा भी देख लो। और ऐसी चमकती हुई रसोई और गैस ना कितनी अच्छी लगती है, आगे काम करने का भी मन करता है। और जब यहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ तो थोड़ा सा देखो गंदा हो ही जाता है। वैसे तो मैं सुबह और शाम ऊपर चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, पर आज जैसे बारिश आ थी ना, नहीं बना पाई। और चूल्हे पे खाना बनाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये वाला कोना मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था और यहाँ पर लगा दिया स्टैंड तवा चकला रखने का। तो उधर का एरिया साफ़ हो गया और अभी यहाँ पर इस ये वाला एरिया साफ़ करना है, इस कोने वाला। तो जितनी भी दीवारें हैं सारी मच्छी से साफ़ कर दूंगी एक बार लगे आते, तो पूरा दिन बिल्कुल साफ़ रहेगी रसोई। थोड़ी सी मेहनत से ना आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ना पोछा लगाने से पहले थोड़ी थोड़ी आप डस्टिंग पूरे घर में कर लीजिए, एक एक राउंड ना पूरे घर में घुमा दीजिए, तो फिर आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। अगर एक साथ ना पूरे घर को हम लेकर बैठते ना, तो थोड़ा सा भी हमें पे भी जोर पड़ता है और टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर ना मैंने फिर से ऊपर का एरिया बिल्कुल साफ़ किया और अभी यहाँ पर जो है ना ये बॉक्स है, इनको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। खाना बनाते समय ना इन पर देखो हाथ लगे ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे साथ तो भाई ऐसा होता है। कभी तो खाना बनाते समय फ्रिज में से कुछ सामान निकालना पड़ जाएगा, कभी बॉक्सों में से, तो ऐसा हो जाता है। फिर हमारे जैसे हाथ ना वो गंदे होते हैं, चिकने होते हैं, तो फिर लग जाते हैं और फिर निशान वो ऐसे दिखाई देते हैं। तो भाई छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं बच्चों की और फिर से भाई हम उसी रूटीन पर आ गए हैं। तो भाई वही जैसे सुबह के टाइम बच्चों को पहले तैयार करना, फिर घर के काम करना, तो उसी रूटीन पर आ गए हैं। और ये वाला रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को जाने के बाद ना सारा काम आराम से बन जाता है। और जब बच्चे घर पे होते थे तो पूरा दिन ना काम बनता ही नहीं था, चाहे कितना भी काम निपटाने की कोशिश कर लो, पूरा दिन ना काम ही काम रहता था। और फिर मैंने जैसे ना रसोई की सफाई करने के बाद जो थे ना दरवाजे हैं, एक तो रसोई का दरवाजा जाली वाला, एक अंदर वाले कमरे का, तो स्पंज से मैंने बिल्कुल साफ करे हैं। और 4-5 दिन के अंदर ना इतनी डस्ट निकलती ना उनमें से बहुत ज़्यादा, जैसे ना पंखे पे जम जाती है वैसे ही दरवाजे के अंदर भी जम जाती है। और स्पंज से ना बहुत जल्दी भाई सफाई होती है, यकीन मानिए। तो उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में लगाया पोछा। थोड़ा सा आज मैंने वीडियो कट कर दी है क्योंकि लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर पोछा कंप्लीट करने के बाद इधर मैट भी झाड़ के इधर लगा दिए हैं, एक आंगन में, एक रसोई में, एक अंदर वाले कमरे में। और भाई बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि आप ना मायके से कितने सूट लेकर आई हो, दिखाना जरूर। मैंने वीडियो बना रखी है भाई सूट जो मैं लेकर आई थी। और ना जैसे अभी 3-4 वीडियो हो गई ना ये मायके से आने के बाद की, तो मैं हर वीडियो सोचती हूँ कि मैं लास्ट में लगा दूँ वो वीडियो भी। तो भाई वीडियो ना काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर नहीं डाल पाती हूँ मैं। तो तो अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं कितने सूट लेकर आई हूँ। तो भाई आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हो और इतना सपोर्ट करती हो तो मैं क्यों ना दिखाऊं भाई। तो अभी मैंने एक सूट कट भी कर लिया है बीच में सिलने के लिए, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और नीचे काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी मैं ऊपर छत पे। हल्की हल्की भी धूप भी निकल आई थी और छत ना लगभग सूख ही गई है। फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था और छत पे काफ़ी गंदी हो रखी थी, तो मैंने फिर लगे हाथ ना यहाँ पर छत पे भी झाड़ू लगा दी है पूरी छत पे। तो भाई साफ़ सुथरी अच्छी लगती छत भी। और जैसे ना बारिश ना रात को आती है, अगर दिन में बारिश आए ना तो भाई छत को मैं धो भी दूँ, और अंधेरे में तो भाई बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है बारिश के समय, तो वैसे भी डर लगता है। तो कभी तो धूप निकल रही थी, कभी बादल और थे, तो पूरा दिन ऐसा ही मौसम रहा। और बारिश होने के बाद मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी और आगे से मैंने धोया भी है टंकी के पास से। और जो बोरी थी ना, जो बोरी मैं बाहर लगा के रखती हूँ यहाँ पर दरवाजे के बाहर, तो वो भी भीग गई थी, उसको भी मैंने धो के सुखा दिया है। और देखो भी पौधों पे कितनी अच्छी रौनक आई हुई है, तो सारे कीड़े हट गए हैं। नहीं तो मेरा ये हो रखा था कि इन पौधों को मैं सभी को हटा दूं, तो बिल्कुल मन उतर गया था इन पौधों से। और यहाँ पर ना सारे पौधे बिल्कुल भाई स्वस्थ हो गए हैं, एक भी कीड़ा नहीं लगा है। तो दो बार मैंने दवाई छिड़की है और एक मैंने फुहारा भी मंगवा रखा है दवाई छिड़कने का। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तब जाके भाई ये पौधे बिल्कुल स्वस्थ हुए हैं, नहीं तो भाई बिल्कुल ही मूड ख़राब हो गया था। और एक ये बेल है फूलों वाली, तो ये भी मैंने कटिंग से ही लगाई थी। सर्दी में ये ना बिल्कुल सूख के लकड़ी जैसी हो जाती है और जैसे गर्मियाँ आते ही ये बिल्कुल हरी हो जाती है। और जो समय का मैंने पौधा लगाया था ना, जब मैं नर्सरी में से लेके आई थी, तो भाई ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जैसे अभी जैसे बारिश हो जाएगा ना, इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो ऊपर का भी सारा काम निपटा के आ गई थी नीचे, और इतनी थकान हो गई थी भी बहुत जोरों की। और यहाँ पर ना वही चाय पीने का मन हो गया था, क्योंकि वही जैसे 10 बज गए, शायद टाइम याद नहीं है। तो फिलहाल भाई सारा काम करने के बाद ना चाय पीने की भी तलब उठती है, तो मैंने अपने लिए भी बनाई है कड़क सी चाय। तो चाय पीऊँगी बैठ के आराम से, और आप सभी से लेती हूँ विदा। आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपना ख्याल रखना। तो थोड़े 10 बजे का टाइम हो गया है।